हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमराइजन। तो पिछले वाला वीडियो में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो फिर वीडियो लंबा हो गया, तो फिर मैंने उसको वहाँ पे भी वहीं पे रोक दिया। तो आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलो एक बात थोड़ी क्लैरिटी आने के लिए बता देता हूँ। सपोज मान लो कि कोई पेंटर है, तो वो आया है आपके घर में पेंट करने के लिए। आपने उसको चार अलग अलग तरह कलर की पेंट दे दिए, ताकि चारों दीवार में अलग अलग पेंट लगाने के लिए ऑप्शन हो। ऐसा कुछ बोला नहीं है कि अलग अलग लगाना है, बस दे दिए चारों अलग अलग कलर दे के छोड़ के चले गए। आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो जब आप रिटर्न आए तो पेंटर कुछ बोल नहीं सकता, उसको मतलब वो बोल नहीं पाएगा। तो आपने देखा कि चारों दीवार में एक ही तरह की कलर पेंट है, लगाया है उसने। जब एक ही तरह की लगाया और वो जो कलर लगाया वो टोटल डिफरेंट था। चारों जो कलर आपने दिए थे वो चारों कलर से डिफरेंट था। ये कैसे हो गया? ये किया किसने और कैसे किया? उसको पूछोगे तो वो कुछ बोलेगा नहीं, वो बोल नहीं सकता। तो आप थोड़ा दिमाग चलाते हैं कि कैसे हुआ होगा, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। तो जब पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं तो माइंड में ये आता है कि शायद इसने चार अलग अलग कलर को एक ही जगह पे मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स कर दिया तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ गया होगा, तो एक कॉम्प्लीटली डिफरेंट कलर आ गया होगा। तो इसी को इसने चारों दीवार पे पेंट कर दिया। तो आपने जब देखा तो वो चारों कलर में से कोई भी कलर नहीं था, बल्कि सबका मिक्सचर था। तो ये जो कलर हुआ ये हाइब्रिड कलर हुआ ना। और इसी बेसिस पे जब एक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना। अलग अलग ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए, तो जब बॉन्ड बनाने के लिए अलग अलग ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो प्रॉपर्टी भी अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं वहाँ पे। तो जब हुआ नहीं तो साइंटिस्ट क्या किए ना, एक थ्योरी लेके आए हाइब्रिडाइजेशन का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि चारों जो ऑर्बिटल है, चार हो या पांच हो, छह भी हो सकते हैं, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अभी पढ़ेंगे। तो सब मिला के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। तो इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, तो चारों तरफ ये लोग अरेंज हो गए सेंट्रल एटम के। तो जब अरेंज हो गए तो इनके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही आ गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कोई मतलब कोई एस का प्योर कैरेक्टर नहीं होगा, कोई पी का प्योर कैरेक्टर नहीं होगा, और डी का भी नहीं होगा। जो जो ऑर्बिटल इसमें मिलाए हैं ना, इन सब का हाइब्रिड होगा, मिक्सचर होगा। किसी में एस ज़्यादा होगा, किसी में एस कम होगा। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के। इतना सही है। तो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ सिंपल है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी होते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। जैसे मीथेन के केस में हमने देखा था कि ऐसे चारों के चारों बॉन्ड लेंथ सेम हो गए, चारों के चारों बॉन्ड एनर्जी भी सेम आ गए, और एंगल भी सेम आ गए, सिमेट्रिकल हो गए ना। हालांकि उसमें एस ऑर्बिटल भी था, पी ऑर्बिटल भी था। एक बॉन्ड बना था एस एस ओवरलैपिंग से, और एक बॉन्ड बना था एस पी ओवरलैपिंग से। तीन बॉन्ड बना था एस पी ओवरलैपिंग से, लेकिन चारों के चारों बॉन्ड की प्रॉपर्टी सेम आ गई इसी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो इसके फीचर क्या होते हैं? मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं इनमें पूरा एकदम प्योर कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
कैरेक्टरिस्टिक properties of all the combining pure ऑर्बिटल्स। करेक्ट है, करेक्ट है। ये सभी के कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, कोई एक का नहीं दिखाता, जो जो कंबाइन किए होंगे। तो इनके कंडीशन में तो ये हो गया ना कि जब जो कोई भी दो ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेंगे, तो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी नियरली इक्वल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तभी ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे S और P हो गया, अगर 2S और 2P होगा, 2S एंड 2P, ये एक ही सेल में है, एक ही सेल में है, तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट नियरली इक्वल है। तो ये S और P आपस में कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो अगर S और P हो गया, और 2 में तो छोड़ो ये, और 3S हो गया, 3S 3P 3D, तो यहाँ पे sp3d2 हो सकता है, और sp3d भी हो सकता है, और sp2 भी हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन ये तीनों थर्ड सेल में है ना, थर्ड सेल में है। तो S और P और D, 3S 3P और 3D, 2S नहीं 3S, एक ही सेल की होनी चाहिए वो, एक ही सेल की। लेकिन अगर आप 2S और 3S में कंपेयर करोगे ना, तो एनर्जी डिफरेंट आएगा, और 2P और 3P में कंपेयर करोगे तो एनर्जी तो डिफरेंट आएगा ना। ऐसा नहीं होगा कि अगर 2S के साथ जाके 3D कंबाइन कर गया करके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर दिए, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, कोई भी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। तो ये हो गया फीचर। तो हमने ये भी देखा था कि अगर नंबर ऑफ कंबाइनिंग number of atomic orbital combined is equal to the number of hybrid orbital formed is equal to ये भी एक इसकी कंडीशन हो गया, मतलब फीचर हो गया। जैसे मिथेन के केस में देखा था, एक S और 3P वहां पे कंबाइन करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन हुआ था वहां पे, ठीक है। और ये इफेक्टिव भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जैसे हमने बीएससी पेयर थ्योरी में देखा था ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होता है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग में स्पेस में 3D स्पेस में अपने आप रिपल्सन को कम करने के लिए अरेंज हो जाते हैं, अपने आप अरेंज हो जाते हैं। इसी से मॉलिक्यूल का शेप आता है। जैसे 4 सपोज मिथेन के केस में क्या हुआ था, ये आइडियल एग्जांपल ले लिया हमने मिथेन, तो हर केस में अप्लाई कर देते हैं। मिथेन जब होता है तो वहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ था। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कार्बन के सराउंडिंग में, कार्बन के एनवायरनमेंट में चारों इक्वल डिस्टेंस पे और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इक्वल एंगल पे अरेंज हो जाते हैं। तो इसी से आता है हमारा टेट्राहेड्रल शेप ऑफ मीथेन CH4, इसी से आता है। और हमने पढ़ा था कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड करता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दे डू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये भी एक बात थी, ये सब पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है।
और कंडीशन में भी हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में कि कैसे प्रमोशन जो होता है वो नेसेसरी नहीं होता, जब जरूरत पड़ती है तो प्रमोशन करते हैं। जो एक्साइटेशन हमने किया था ना, एस से पी को एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराया था एक्साइटेशन करने, ये नेसेसरी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी उसी केस में करेंगे। और जरूरी नहीं कि सब सारे के सारे जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसा नहीं है। कभी कभी फुल फील्ड जो लोन पेयर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इतना सही है, इतना सही है। और देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल क्लियर है। 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि s और p, एक s और एक p में कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन किया तो उसको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s 2p हो गया तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s 3p हो गया तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे कंबाइन करेंगे वैसे ही इसका नाम होगा। तो एक s एग्जाम्पल CO2 के केस में ले जाएंगे। C ऐसे होता है एक सिग्मा एक पाई, और एक पाई बॉन्ड को हम छोड़ देते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि बाद में डाउट आएगा कि ये तो दो बॉन्ड बनाए हैं तो 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 4 हाई फील्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए, तो वो कैसे आएगा, फिर उसको एक्साइटेशन करना पड़ेगा, फिर वो सब नहीं होता। ये पाई बॉन्ड है दोनों, एक सिग्मा बॉन्ड है तो 2 ही बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये एक और ये एक, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कार्बन के एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन किया है। करेंगे कैसे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ मतलब डिटेल में पढ़ा होगा, डिटेल में आगे भी हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। कार्बन के 6 हैं 1s2 2s2 क्या है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 ठीक है, इतना ठीक है। तो
यहाँ पे कार्बन के लिए 1s2, 1s को छोड़ देते हैं, 1s को छोड़ देते हैं। ये इनर सेल है ना, तो इसमें ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो 1s को छोड़ देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, 2s2 2p2, 4 है आउटर मोस्ट में, एक यहाँ पे है, ये है ग्राउंड स्टेट। अब दो ऑक्सीजन को एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है, बनाएंगे क्या? कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो हमें चाहिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे डाउट जरूर आएगा कि पी में तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन नहीं होता। एस हमेशा पार्टिसिपेट करता है, एस पहले पार्टिसिपेट करेगा। जो भी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे उसमें एस जरूर होगा, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, एस जरूर होगा उसमें। पहला सेल है ना, समझ में? एनर्जी कम है इसमें, तो एस जरूर पार्टिसिपेट करता है, तो एस को तो लेना ही पड़ेगा, बाई कन्वेंशन एस को तो लेना ही पड़ेगा। जब एस को लेंगे तो एस को हमें हाफ फिल करना पड़ेगा। जब हाफ फिल करना ही है, तो जब मीथेन के केस में हमने देखा था ना एग्जाम्पल में, तो क्या किए थे? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देना होगा। अरे याद रख लो क्यों लेना होगा वो बाद में, मतलब वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा। एस की एनर्जी सिंपली आप याद रखो कि एस की एनर्जी कम है, तो हर एक हाइब्रिडाइजेशन में हमें एस को तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि पी में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो ये 2 आके बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। और एक चीज ये होता है कि बाई कन्वेंशन जो है सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है ना, वो पी जेड ही होता है। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं पी एक्स में एक, पी वाई में एक, किस केस में? कार्बन के केस में। पी जेड यहाँ पे वैकेंट है, क्यों सिग्मा बॉन्ड बनेगा? क्योंकि पी जेड जो है वो एक्सिस के थ्रू ही ऐसे होता है। पी जेड ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हो गया पी जेड एक्सिस के थ्रू में, एक्सिस में ही प्रेजेंट होता है पी जेड एक्सिस। इसकी ओरिएंटेशन बाद में देखेंगे, मतलब आगे जाके पढ़ोगे तो धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। तो अभी के लिए याद रखो, जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है ना, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है पी जेड के साथ। पी जेड ही हेड ऑन ओवरलैप करके बनाता है, लेकिन पी एक्स जो पी वाई होते हैं, ये दोनों क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं, ऐसे सपोज एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और पी एक्स जो है वो ऐसे, मतलब ऐसे होता है, इन बिटवीन द एक्सिस होता है, छोड़ो वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे, ठीक है। तो पीजेड के लिए क्या करना पड़ेगा ना, जब पीजेड को हमें वैकेंट नहीं हाफ फील्ड बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप कहाँ से कराना पड़ेगा? जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एस को तो लेना ही है, एस की एनर्जी सबसे कम है, तो एस को तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना ही है। तो एस ने क्या किया, इसको एक्साइटेड हो गया, ये हो गया 2s और ये 2p, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट, समझो प्रोसीजर, समझो कि क्या होता है, कैसे होता है, CO2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज होके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, सही है। तो यहाँ पे बन गया 2s और 2p, 2s में एक हाफ फील्ड मिल गया, और 2p में जो हाफ फील्ड पार्टिसिपेट करेगा वो pz होगा, और px और py एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे, और ये ऑन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, हाइब्रिडेशन नहीं होगा px और py में, हाइब्रिडेशन नहीं होगा, और ये ऑन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे, और ये
पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो दो पाई बॉन्ड देख रहे हो ना, एक ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड, दूसरे के साथ और एक पाई बॉन्ड, ये जो दो पाई बॉन्ड है, ये जो अलग अलग ऑर्बिटल है, ये जो दो अलग अलग ऑर्बिटल है, ये हो गया पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो जब ये बन ही गया तो देखो, बोर्ड छोटा है, स्पेस नहीं है, एडजस्ट कर लेना, स्ट्रगलिंग फेज। इसको बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, शुरुआत में तो चलता ही है, आगे देखेंगे। ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट, जब एक एक्साइटेड स्टेट में ये आएगा एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कौन सा आएगा? ऑक्सीजन एक आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है और दूसरा यहाँ पे, ये पीजेड के साथ दो ऑक्सीजन दो सिग्मा बॉन्ड बना दिए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ बना दिए, और बाकी दो बच्चे पीएक्स और पीवाई कार्बन के, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन हुए? एक S और एक P, ठीक है, S प्लस P, sp हाइब्रिडाइजेशन। इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, तो ऐसे हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ CO2, और बाकी जो दो बच गए अनहाइब्रिडाइज्ड वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ताकि बेरिलियम पता है एटॉमिक नंबर? बेरिलियम एक तो आप 30 तक याद कर लो, पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 30 तक याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरिलियम, भाइनम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सही है। ये से मतलब गा के सुनाना पड़ेगा। तो बेरिलियम का कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है ना, 4। तो 1s2 2s2 2s2 1s को तो छोड़ ही दो, क्योंकि वैलेंस सेल कौन है? 2s सेकंड सेल है ना, तो वैलेंस सेल 2s। अच्छा, इसमें 2s2 है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें 2p नहीं है? 2p नहीं है, 2p है, सेकंड सेल है, इसका मतलब 2p 0, 2p है, ऑर्बिटल है, लेकिन इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ऐसे सेकंड सेल होगा, ये हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है, ये 1s और ये 2s। जब 2s है, सेकंड सेल है 2s, तो 2p भी तो होगा, सेकंड सेल में 2p भी तो होगा। 2p कहाँ जाएगा? 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है, लेकिन 2p होता है 2p। ये बेरिलियम का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लैरिटी के लिए दिखा दिया मैंने, 2p 0, 2p होता है इसमें, लेकिन बाद में पूछोगे कि 2p कहाँ से आ गया, इसमें तो 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 1s2 2s2 होना चाहिए, 2p कहाँ से आ गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए? 2p है इसमें, सेकंड सेल है मतलब 2p है, थर्ड सेल है मतलब 3s है, 3p है और 3d है। सही है। 4 सेल है मतलब 4s है, 4p है और 4d भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ऑर्बिटल है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, तो 1s को रहने देते, तो 2s है। तो जब बेरिलियम क्लोराइड हम लेंगे BeCl2, तो बेरिलियम के साथ 2
क्लोरीन आके एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे? नाउ 1s2s2 2s और 2p में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है 2p में। तो जब कुछ भी नहीं है, दो क्लोरीन जब आएंगे वैलेंस शेल 2s को देखेंगे तो 2s तो ऑलरेडी फिल्ड है। हमें चाहिए क्या? दो क्लोरीन के लिए एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो जब एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ ही गई तो एक्साइटेशन करवा ही लेते हैं। एक्साइटेशन करा के एक s को यहाँ पे 2p में शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले बताया था ना कि पीजेड ही करता है सिग्मा बॉन्ड, पीजेड ही करता है। तो मान लो इसको, पहला वाला को पीजेड मान लो, पहले वाले को पीजेड मान लो। ऐसा इसी में कंफ्यूज नहीं होना कि px में तो यहाँ पे फर्स्ट में px होगा, py होगा, फिर pz होगा। इसको भी pz मान सकते हो पहले वाले को। तो शिफ्ट कर दिया, ये हो गया ग्राउंड स्टेट भैया। तो जब एक्साइटेड स्टेट होगा 1s में एक, 2s में एक और 2p में एक, ये तो सही है। 2s 2p हो गया। तो ये 2s का एक हाफ फील्ड और इसका एक, दोनों मिला के sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें से निकलेंगे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम। ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। ये हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए एक्साइटेड हो गया और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट हो गए। तो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें मिल गए। तो एक s, एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल, दोनों को मिला के हमने दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। तो जब दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गए तो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो बना लो, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, सही है। तो अब शेप कैसे देखेंगे? sp है ना, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ। तो दो sp ये जो बेरिलियम के अराउंड, बेरिलियम के सराउंडिंग में कैसे अरेंज होंगे? कोई लोन पेयर है क्या? VSE पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर नहीं है, तो ये लीनियर होगा। एक बेरिलियम इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। 180 तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, 180 में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, रिपल्सन भी कम होता है, सही है। तो ये लीनियर। CO2 के केस में क्या था? CO2 में भी लीनियर था। इट्स ऑल्सो लीनियर। दो पाई बॉन्ड बना है, लेकिन एक वो इधर, एक वो इधर, 180 डिग्री एंगल में। लीनियर हो गए। तो sp हाइब्रिडाइजेशन पे शेप जो आता है वो लीनियर आता है। इतना क्लियर हो गया दो एग्जांपल से? यहाँ पे और ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आगे भी हमें पढ़ना है, थोड़ा बुक देख लेना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हर तरह की हाइब्रिडाइजेशन की, सही है। sp हाइब्रिडाइजेशन की भी बहुत सारे हैं। और ऑर्गेनिक में तो ये सिंपल हो जाएगा। ऑर्गेनिक में सिर्फ बोल देंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि CO2 में तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कैसे sp आ गया। नहीं होता, ये डबल बॉन्ड नहीं है, दोनों तरफ दो डबल बॉन्ड है ना, तो दो पाई बॉन्ड बनाए। जो दो पाई बॉन्ड बनाएंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या था? ट्रिपल बॉन्ड पे एक सिग्मा, 2 पाई। तो यहाँ पे क्या था? 2 पाई, दो पाई बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ और शेप लीनियर हो गया, सही है।
फिर हम आएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, sp2। एंड दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नोट कर लेना अच्छे से, इसको वीडियो पॉज करके, ज़्यादा डिफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। In this type of hybridization, one s orbital and 2 p orbital are combined to form 3 sp2 hybrid orbitals, 1s and 2 p orbitals। 1 plus 2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिंस s और 2 p मिले हैं तो इसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी हो गए, सही है, ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी होंगे। तो समझ में आ गया, 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट लेंगे BF3। BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन का क्या है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। बोरॉन 5 है ना, 5 है, तो 1s2 2s2 और 2p1 2p1। वन एस टू को छोड़ देते हैं, 1s2 को छोड़ देते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p1। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। p में 3 ऑर्बिटल होता है, p सेल में, p सब सेल में, s में 1 ऑर्बिटल होता है। ये सब कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, वो सब धीरे धीरे क्लियर होगा आगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर शायद कहीं पे पढ़ा होगा तुम, स्कूल कॉलेज कहीं पे स्टार्ट हो गया होगा, तो वहाँ पे देखना। हम भी यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 2p में 1 है, हो गया 5। 1s में 2 थे, 2s 2p। तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कौन करेगा? बैलेंस सेल, 2s और 2p। जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट ये दोनों करेंगे तो कितने बॉन्ड बनाए इसने? कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए, 3 फ्लोरीन के साथ। तो जब 3 फ्लोरीन आएंगे तो ये ढूंढेंगे क्या? ये ढूंढेंगे क्या? 3 फ्लोरीन। ये जो 3 फ्लोरीन आएंगे ये 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ढूंढेंगे। 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है क्या यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है। जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो एक्साइटेशन करा ही लो एक्साइटेशन। ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट। और जब एक्साइटेड हो जाएगा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2s में 1 और 2p में 2। एक हाफ ऑर्बिटल मिल गए एक। तो जब मिल गए तो जब 3 फ्लोरीन अब आएंगे तो 3 फ्लोरीन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया क्या? sp2। सही है, सही है इतना। 1s एंड 2 p ऑर्बिटल मिल गए, 3 बनाए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
लोन पेयर कोई है क्या? लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो ये जो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे फ्लोरीन के साथ, तो ये 3 बॉन्ड पेयर बोरोन के सराउंडिंग में अरेंज होना है। बीएससी पेयर थ्योरी में देखा था ना, 3 बॉन्ड पेयर और एक 0 लोन पेयर होगा, तो शेप क्या आएगा? ट्रिगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री भी वही आएगा, लोन पेयर तो है नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री एक हो जाएंगे। तो ये बनेगा क्या? ये बोरोन बी एफ एफ, ये 120 डिग्री एंगल पे अरेंज हो जाएंगे, और यही होता है मैक्सिमम डिस्टेंस 120 ही होगा, 3 ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो जाएंगे। तो इसके शेप हो जाएगा और ज्योमेट्री भी ट्रिगोनल प्लेनर BF3 का। देख लिया कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जैसे तुम BCl3 भी कर सकते हो, LCl3 भी कर सकते हो, वैसे एल्यूमिनियम के केस में वही होगा। इसमें 2 होंगे, और ये बोरोन फैमिली का है ना, एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है ना, तो जो बोरोन फैमिली का है तो आउटर मोस्ट सेल में कॉन्फ़िगरेशन तो वही होगा। एस में क्या होगा? 2 होगा और P में 1 होगा। जब P में 1 होगा तो एल्यूमिनियम के केस में LCl3 के केस में भी वही एक्साइटेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। तो जब 3 मिलेंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। सही है, सिंपल है, सिंपल है। तो ये तो हो गया sp2। तीसरा आता है ये तो पहले बता दिया था, sp3 डेफिनेशन वही लिख सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू फॉर्म कितना? 4 सेट ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसी को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो बता दिया था मीथेन के केस में, मीथेन के केस में बता दिया था sp3 कैसे होता है। सिंपल फॉर्म में ना, तो कार्बन के कितने? 6 है ना, sp 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2। कार्बन ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे 4 चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड बनाएंगे कैसे? 4 हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए, ऑलरेडी 2 है, जिसको एक शिफ्ट कर दो यहाँ पे। तो अब क्या मिलेगा? मिल गए एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ के एक H ये बन गया क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3 p ऑर्बिटल। ये पहले मैंने डिटेल में समझाया था, इसके बारे में बताया था कैसे इनकी प्रॉपर्टी सेम आ गई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया। सही है। इसका शेप क्या हो जाएगा? देखा था पहले, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। चलो मीथेन से बोर हो गए तो फिर और एक देख लेते हैं। अगर मीथेन से बोर हो गए तो बार बार मीथेन, हर चीज में मीथेन घुसा दो, ऐसा नहीं है। और एक देख लेते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, कोई भी लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट किया होगा। लोन पेयर को पार्टिसिपेट करा के एक हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, वो है
अमोनिया के केस में यार, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन का कितना है, फटाफट बोलो फटाफट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 है। 7 है तो क्या होगा 1:2, 2:2, 2p3, इतना है। सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट आना चाहिए, तभी तो होगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक तो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अभी तो शुरुआत में 30 तक याद रख लो, फिर बाद में ट्रिक सीख जाओगे, बता दोगे फिर कैसे मैजिक नंबर वगैरह वो सब देखोगे। पीरियोडिक टेबल एकदम याद रहना चाहिए। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पूरा याद रहना चाहिए, कौन से ग्रुप पे कहाँ पे है। रेडियो एक्टिव को छोड़ दो, बाकी के सेक्शन पूरा याद होने चाहिए। और बाद में लांथानाइड एक्टिनाइड भी याद करना है, तो सब बाद में धीरे धीरे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो 1s को छोड़ो, 1s को छोड़ो, 2s2 2p3, 2s2 2p3, जो 2s2 2p3 2s2 2p3 सही है। यहाँ पे मामला थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ पे मामला थोड़ा अलग हो जाता है। देखो मैंने क्या बोला था कि बॉन्डिंग में हमें एस को लेना है, ऐसे बोल दिया था, सॉरी बॉन्डिंग में नहीं लेना है, हाइब्रिडाइजेशन में लेना है। हाइब्रिडाइजेशन में हमें एस को तो लेना ही पड़ेगा, सिंस इट्स एनर्जी सबसे कम है तो एस को लेना ही पड़ेगा। जब एस को लेना पड़ेगा तो यहाँ पे अगर हम 3p ऑर्बिटल को ले लेंगे ना, 3p ऑर्बिटल को ले लेंगे 2s2p, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी हुए, सिर्फ p के ऑर्बिटल हो गए। और जब अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन आएंगे तो उनको चाहिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे 3 है, ऑलरेडी 3 है, तो क्या हमें इसको p3 हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 2 अलग अलग स्पेसिस मिलते हैं, 2 अलग अलग ऑर्बिटल मिलते हैं। जब तो 2 अलग अलग ऑर्बिटल मिलते हैं तो हर हाइब्रिडाइजेशन में हमें एस को लेना ही पड़ेगा, ये बस याद रख लो। तो यहाँ पे एक एस को लेंगे, 3 पी को लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे कोई एक्साइटेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए था 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि यहाँ पे है। तो फिर फालतू में एक्साइटेशन क्या कराएंगे, जब करा देंगे ना तो फिर वो मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो जब आएंगे 3 अलग अलग ओरिएंटेशन में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन किसके साथ बनाएंगे, तीनों पी के साथ बनाएंगे। फिर वही कंफ्यूजन आ गया, फिर उसको जब मिला दोगे तो बोलोगे कि पीजेड तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, फिर पीएक्सपीवाई यहाँ पे कैसे, पीएक्सपीवाई भी बनाते हैं, लेकिन प्रीफरेबली जब एक को बनाना हो तो पीजेड बनाएगा। ये समझ में आ गई? प्रीफर करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी एंड प्रेफरेंस। तो प्रीफरेंस हम देते हैं कि पीजेड बनाएगा, लेकिन जब 3 बॉन्ड बनाना है, ऑलरेडी हाइब्रिड है, तो यहाँ पे हम तीनों पी ऑर्बिटल को ले सकते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हमें एस को मिलाना ही पड़ेगा, तभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 2 अलग अलग ऑर्बिटल मिलेंगे तभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, नहीं तो कैसे होगा। तो ये तीनों मिल गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा यहाँ पे देखो कि ये जो 4 मिल गया ना, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार मिल गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिले? 4 मिले, एक एस और 3 पी मिला के टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। तो ये जो चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एस के साथ बॉन्ड बना लिए और एक बच गया, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, 1 लेफ्ट। तो ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये एक लोन पेयर को कैरी करता है। इसलिए मैंने बोला था कि जो लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में
हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहता है। सही है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। बीएससी पेयर थ्योरी में देखा था ना, इसका किसे ट्रिगोनल पिरामिडल आया था, इसका शेप, ज्योमेट्री, ये सब एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें देखने को मिला क्या, एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें एक लोन पेयर देखने को मिलेगा, एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ट्रिगोनल पिरामिडल। तो यहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, चाहे 3 बॉन्ड बनाओ लेकिन एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखते हैं। तो यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देख लिया अलग अलग एग्जांपल। अच्छा, वो बॉन्ड एंगल के बारे में बीएससी का थ्योरी में बताया था, जब 4 बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तो ये टेट्राहेड्रल शेप पकड़ लेता है, अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं ऐसे, मतलब ऐसे होते और एक ऊपर होता है, एक ऊपर, ये होता है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप जब ऊपर एक लोन पेयर आ गया तो ये उसको पुश कर देगा। तो जो बॉन्ड एंगल इनिशियली जो कंप्लीट सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल में था 109.28 डिग्री, वो जो था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। किसके केस में, जब एक लोन पेयर आ गया, अमोनिया के केस में, NH3 के केस में, तो ये बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस होता है। ये वाला तो बोला था मैंने। और चौथा भी है sp3d। सही है, तो इसका डेफिनेशन अपने आप लिख दो, जल्दी से लिख दो। क्या है, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू फॉर्म कितना, 4 और 5 सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही है, 5 सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होंगे तो या तो 5 बॉन्ड बनाएंगे, या फिर उनमें से 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर होंगे, और ये हो सकता है कि 2-4 बॉन्ड बनाएंगे, 1 लोन पेयर होगा, लेकिन जो लोन पेयर होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा। सही है, इतना। तो देखते केस एग्जांपल देखते हैं। PCl5 मॉलिक्यूल, PCl5 मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर कितना है फास्फोरस का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 15 है शायद, फास्फोरस, सल्फर, हाँ 15 ही है, ठीक है। फास्फोरस 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10 हो गए, 3s2, 3p3,
इतना सही है। 3:3p3। तो वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल कौन है? 3 में क्या क्या है? 3s और 3p है। ये दोनों ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। 3:3p3। तो फास्फोरस क्या आ गया? तो जब फास्फोरस में आएंगे जीएस ग्राउंड स्टेट। 3s में 2 और 3p में 3। सही है। में 2 और 3p में 3। तो PCl5 बनाना है। जब PCl5 बनाना है तो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि क्लोरीन एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे 3 है, 3 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था तो थर्ड सेल में डी ऑर्बिटल होता है ना? थर्ड सेल में डी ऑर्बिटल होता है ना? 3s है, 3p है, 3d कहाँ जाएगा भाई? 3d कहाँ जाएगा? 3d तो यहाँ पे है। और d में कितना है? 5 ऑर्बिटल। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द d और सब सेल। यहाँ पे 5 चाहिए थे हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो जब एक को यहाँ से एक्साइटेशन करके जब एक को हमने शिफ्ट कर दिया 3d के केस में, 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ले आए, तो हमें मिला क्या? ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें 5 क्लोरीन के लिए 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए PCl5 की फॉर्मेशन के लिए। आउटरमोस्ट सेल में ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये था। सिंस हमें चाहिए थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन किया, अंदाजा लगा कि ऐसा हुआ होगा। ये मैंने पहले भी बोला था, ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये एक पॉसिबल थ्योरी है जो कि सैटिस्फाई करता है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, दिस मे नॉट बी ऑलवेज करेक्ट। सॉरी, डी में एक हाफ फील्ड आ गया, पी में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए और एस में 1। इतना सही है? इतना सही है? 3s 3p 3d। तो अब क्या होगा? अब ये 1s 3p और 1d ये मिलके sp3d हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और बनेगा क्या? बनेगा 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही है? 1 2 3 1 2 3 4 5 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गए। तो अब क्या होगा? अब क्लोरीन के साथ जोड़ दो, Cl 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 और Cl। और ये जो क्लोरीन आके बनाता है ना, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्लोरीन आके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। क्लियर हो गया? जब ऑर्बिटल ओवरलैप हमने सीखा था ना, ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, तो ये जो क्लोरीन के ऑर्बिटल आएंगे ना, तो ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस के हाइब्रिड ऑर्बिटल पे ही ओवरलैप करेंगे। सिंस इसके पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सही है?
तो बनाता है तो यहाँ पे बना क्या, कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर है फास्फोरस में, नहीं है। आउटर मोस्ट शेल में कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर है। जब 5 बॉन्ड पेयर होंगे तो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो बीएससी पेयर थ्योरी में देखा था, बीएससी पेयर थ्योरी क्या देखा था, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा ना। तो ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर को लेके फास्फोरस के सराउंडिंग में इस तरह से अरेंज होंगे। शेप क्या आएगा, ट्रिगोनल प्लेनर, प्लेनर बोल रहा हूँ, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ये फास्फोरस हो गया, इसके तीनों ऐसे हो गए, क्लोरीन क्लोरीन, ये तीनों एक प्लेन में है, एक ट्रिगोनल प्लेनर, और ऊपर एक क्लोरीन, नीचे एक क्लोरीन, ठीक है। टी बी पी, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। किसके केस में, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री होता है वो आएगा ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। वो अलग बात है कि लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है शेप। अगर एक लोन पेयर होगा तो शेप अलग हो जाएगा, हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही देखते हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग ही शेप डिसाइड करेंगे। लेकिन जो ज्योमेट्री होगा, ओवरऑल ज्योमेट्री लोन पेयर को मिला के, तो वो तो डेफिनेटली आएगा क्या, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। किसके केस में, sp3d के केस में। आगे देखेंगे, अगर 2 d ऑर्बिटल हुआ तो sp3d2 हो जाएगा, अगर 2 हुआ तो d हो जाएगा। बस एक एक एग्जांपल लिया है, बाकी बुक में देख लेना। इस रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी में भी और भी बहुत सारे sp3d के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, sp3 के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। वो हम टाइम टू टाइम आगे जब पढ़ेंगे तो टाइम टू टाइम देखेंगे कहाँ पे कौन सी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन वो हम क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे, किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होता है, शेप क्या होता है, और 5 क्या हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे है, 1s 3p orbital and 2d orbital are mixed, are combined to form 6 set of hybrid sp3d2 hybrid orbital, 6 set of फंड। सही है, तो एक लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, SF6 देख लेते हैं। तो सल्फर के कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, फास्फोरस के बाद आता है, फास्फोरस का जब 15 हो गया तो सल्फर का 16 हो गया। तो यहाँ पे अगर 1s2 2s2 2p6 चला गया ना, तो 3s2 आ जाएगा और 3p में 4 आ जाएगा, 6 और ये 3p में 4 आ जाएगा। जब 3p में 4 आएगा, 3d में 0 होगा, तो ये तीनों ही बनाएंगे वैलेंस शेल। तो सल्फर के क्या हो गए,
3s2 ये ग्राउंड स्टेट में क्या होंगे 3s2 3p4 1 2 3 4 ऐसे फिल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते हैं। तो 3s में 3p में 4 हो गया तो 3d खाली है मॉलिक्यूल क्या है SF6 तो 6 हमको चाहिए 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमको चाहिए 6 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन के साथ। जब फ्लोरीन के साथ बनाने 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑलरेडी है तो हमें चाहिए क्या और 4 यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक P से D को शिफ्ट करेगा और एक S से P को शिफ्ट करेगा। कर लिया तो अब क्या हो जाएगा मिल गए 3p 3d 3s sp3 d2 ये वाला दिखा देना ना ये वाला नीचे वाला हाँ सही है हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन तो हमें मिले क्या 6 sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये 6 sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे 6 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो जब 6 बॉन्ड पेयर हो गए कोई भी लोन पेयर नहीं हुआ तो ये क्या बोलेंगे बीएससी पेयर थ्योरी में देखा था 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर जब हो गए तो ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये अपने अपने बॉन्ड पेयर को लेके सल्फर के सराउंडिंग में अरेंज होंगे। जब सल्फर के सराउंडिंग में अरेंज होंगे तो इनके शेप कैसे दिखेगा और ज्योमेट्री कैसा होगा ज्योमेट्री और शेप यहाँ पे सेम होंगे। SF6 के केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो सल्फर यहाँ पे होगा और ये 4 फ्लोरीन यहाँ पे एक प्लेन पे लग गए ऑक्टाहेड्रल होगा ना ऑक्टाहेड्रल एक फ्लोरीन नीचे और एक फ्लोरीन ऊपर सही है ऑक्टाहेड्रल हो गए। ये चारों के चारों एक प्लेन में है ऑक्टाहेड्रल ये ऑक्टाहेड्रल हो गया शेप। तो यहाँ पे ऐसे हमने बनाया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ये एंगल पता है ना इसका एंगल कितना करना है ये 90 है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है ये स्क्वायर है ना ये स्क्वायर है और ऊपर भी स्ट्रेट है और इन दोनों फ्लोरीन के बीच में 180 डिग्री ऊपर का फ्लोरीन और नीचे का फ्लोरीन 180 डिग्री 3D में दिखा था मैंने कैसे 4 एक प्लेन में रह गए और ऊपर एक नीचे एक ऑक्टाहेड्रल कंप्लीटली सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। और एक sp3d3 भी होता है एक sp3d3 भी होता है 6 में sp3d3 ये 4 3 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे।
7 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब तक जैसे हमने देखा, जैसे किया हाइब्रिडाइजेशन, जैसे एक्साइटेशन किया, जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी एक्साइटेशन नहीं किया, तो इसके बेसिस पे जब कोई भी सेपरेट सिंपल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आएंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आप खुद कर लोगे ना। मतलब देखना चाहता हूँ कि समझ में आ गया ना, इतना इतना तो क्लियर है कि हर चीज़ में डेफिनेशन लिखना आ गया। एक एस यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज 1s3p and 3d orbitals are combined to form 7 set of hybrid orbital जिनको हम बोलेंगे sp3d3 hybrid orbitals। तो यहाँ पे सात हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने IF7 ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन में क्या होता है 2s, फ्लोरीन नियन 9 है ना, 1s 2s और 2p5, तो 2 होता है। तो जब 2 होता है तो फ्लोरीन में 2, क्लोरीन में 3 और ब्रोमीन में 4 और यहाँ पे 5। s ले लो, इन 3 5 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, s ले लो और p ले लो, सिंपल। आयोडीन के केस में ये एटॉमिक नंबर के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आगे जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। डी सही है। जब डी आएंगे यहाँ पे क्या होगा ना, फ्लोरीन के क्या है, फ्लोरीन पे 9 हुआ तो 1s2 2s2 4 हो गए 2p5, 2s2 2p5। जो 2s2 2p5 होंगे यहाँ पे भी वही होगा, s में 2 होंगे और 1 2 3 4 5 होंगे, s और p। ये कौन से एस है पता है, ये कौन से एस है? अगर फ्लोरीन में 2s हुआ तो उसके नीचे आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन पे 3s, तो ब्रोमीन पे 4s और आयोडीन पे 5s और 5p 5d बोल देता हूँ। तो 7 बनाने हैं हमें, 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो जब 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे। तो यहाँ पे आयोडीन के ग्राउंड स्टेट थे, तो जब आयोडीन के एक्सेप्टर स्टेट आएंगे तो कितने होंगे, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 1s 3p एंड 3d मिला के क्या हो जाएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और जब बेसी पेयर थ्योरी में हमने देखा था क्या, अगर 7 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। मैंने छोटा सा, इतना डिटेल में शायद नहीं बताता, लेकिन बताता कि 5 बॉन्ड पेयर एक प्लेन में होते हैं पेंटागोनल शेप में, और एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। वो ये जो पिरामिड होता है, ये पिरामिड की पेंटागोनल बेस होता है, ऊपर एक पेंटागोनल पिरामिडल, नीचे एक पेंटागोनल पिरामिडल। तो कैसे होगा, जैसे होगा आयोडीन यहाँ पे है, आयोडीन, तो एक फ्लोरीन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन, ये एक पेंटागोनल प्लेनर हो गया। ये 5 के 5 फ्लोरीन एक प्लेन में रहेंगे, और एक फ्लोरीन को हम ऊपर रखेंगे, और एक फ्लोरीन ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है। ये होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके केस में शेप क्या आता है, शेप
पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। इतना सही है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एमओटी हमने पढ़ लिया, एमओटी पढ़ लिया, सॉरी एमओटी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वीबीडी पढ़ लिया, बीएससी पर थ्योरी भी पढ़ लिया, और हमें लुईस स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। लुईस स्ट्रक्चर के बाद में क्या था, हमने बॉन्ड पैरामीटर नहीं देखा है। बॉन्ड पैरामीटर अभी देखेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल, ये सब किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसलिए इसको बाद में रखा कि पहले हाइब्रिडाइजेशन सीख लो, फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में देखेंगे, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आगे क्या बचता है, एक एमओटी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक फाजेंस रूल, बेंड्स रूल, ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, ये इसको, और ड्रैगोस रूल बच गया। ड्रैगोस रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब बच गया। तो अगले वाले केस में, होपफुली अगले वाले वीडियो में ये केमिकल बॉन्डिंग को रैप अप करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट। डाउट्स में हेजिटेट नहीं करना भाई, डाउट्स में हेजिटेट नहीं करना। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पूछो, जो भी आते हैं माइंड में क्वेश्चन, चाहे आपको कोई चिढ़ाए, कोई क्रिटिसाइज करे, किसी के क्लास डिले हो, कोई चक्कर नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय।